हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारी मैथ्स क्लास का टॉपिक है परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। दोस्तों, प्रतिशतता की स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखी है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमारी ये सेकंड क्लास है परसेंटेज की। मैंने फर्स्ट क्लास करवा दी है। जिसने भी अभी तक वह नहीं देखी है, वीडियो के नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, आप उस पर क्लिक करके सबसे पहले अपनी पहली क्लास जो बेसिक क्लास थी उसको ज़रूर देख लें। आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों, मैंने पहली वाली क्लास में समझाया था कि ये प्रतिशतता बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हिंदी में गलत लिखा। नहीं दोस्तों, जो आप बोलते हो प्रतिशत होता है परसेंट बोलते हैं ना कि कितने परसेंट बने आए कि आपके कितने प्रतिशत बने। लेकिन जब इसमें एज जुड़ जाता है तो आखिरी में ता लग जाता है, यानी अर्थात प्रतिशतता। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। और दोस्तों, अगर वैकेंसीज की जानकारी आपको चाहिए सीधे आपके मोबाइल पर, और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको सीधे आपके मोबाइल पर चाहिए, यूट्यूब पर जाकर शिप्रा तिरे सर्च करें। ये लोगो आपके सामने आएगा फ्रेंड। सबसे ऊपर इस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन पे जस्ट क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, अब हम बिना समय गंवाए फटाफट हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कल जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया था परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो, उसमें काफ़ी चीज़ें आसान तरीके से मैंने समझा दी थी। दोस्तों, हर क्वेश्चन में हम 20 सेकंड देते हैं आप लोगों को, ताकि आप पहले ट्राई करें कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस किस तरीके से और कितने आसान तरीके से हो सकता है। कोई सा क्वेश्चन अगर ऐसा है जो फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक दोनों से हो सकता है तो दोस्तों हम दोनों से समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। यदि 25 से 20% अधिक है तो 20 25 से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है दोस्तों, 25 20 से बड़ा होता है तो 20% अधिक है। 20 25 से छोटा होता है तो कितने प्रतिशत कम है, आपसे ये पूछा था। चलिए दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय है आपके पास, फटाफट बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले आप ट्राई कीजिए। आपको नहीं आएगा तो हम बताएंगे दोस्तों, पहले ट्राई जरूर कीजिए। मैथ्स के हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, देख लें, काफी इजी क्वेश्चन था। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आपको क्या करना है, ये परसेंटेज वाले पे ध्यान देना है। इसको क्या मान लेना, एक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सुन लो, बहुत ही आसान सा है। पहले एक्स को 100 से इंटू करेंगे और अपॉन में एक्स को 100 से प्लस करेंगे। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। यानी पहले 20 को 100 से इंटू करेंगे और फिर 20 को 100 से प्लस करेंगे। तो दोस्तों, इसका आगे आंसर क्या आएगा, 20 इंटू 100। जब आपको कैंसिल ही करना है तो उसको इंटू मत करो, अपॉन में 120। ठीक है, यही करोगे ना दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं आप क्या करेंगे। सबसे पहले इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, 2 1 जा 2 6 जा कर देंगे, तो ये बचेगा 100/6। और जब 100/6, इसको भी और आप काट सकते थे, 2 3 जा 6, 2 50 जा, तो आपका आ गया 50/3। जब आप 50/3 तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन जब आप इसको पॉइंट में लिखेंगे तो आपका आंसर होगा 16.666 जाता ही जाएगा। लेकिन अपने को सिर्फ दो संख्याओं से मतलब है दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.66%। ठीक है दोस्तों, 16.66%। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, मैं समझा देता हूं। ये जो 20% दिया ना, इसको एक बार ऊपर 100 से इंटू और एक बार नीचे 100 से प्लस करना है 20 को। तो ये आप आराम से यहीं पे निकाल सकते थे दोस्तों। 5 जा 25 जा 100, 26 जा 120, 2 3 जा 6, 2 10 जा
ठीक है। ये आ गया आपका 50/3, जो कि अगर आप पॉइंट में निकालते तो आपका था 16.66%। अगर 20 का टेबल या फिर बड़ा टेबल आप लोगों को आता है, जैसे कि मैंने अपनी शुरुआत वाली बेसिक सारी चीज़ें जब करवा रहा था आपको, तब मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको 19 तक के टेबल नहीं आते हैं तो मैथ्स को सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, आप हाथ ही मत लगाना। ठीक है। हाँ, देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप ये सोचते हैं मेरे को तो 19 तक का टेबल ही याद नहीं है और मैं मैथ्स लेके बैठ जाऊँ, तो दोस्तों ये याद दिला दूं आपको कि सेकंड और थर्ड क्लास में हमें सिखाए जाते हैं टेबल, है ना, जब उतने छोटे से थे तब, है ना। तो अगर मैथ्स का बेसिक आप नहीं करना चाहते हैं कि मैं 19 तक के टेबल याद नहीं करूं, स्क्वायर्स याद नहीं करूं, क्यूब्स नहीं करूं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करूं बार बार लिख लिख के, तो दोस्तों मैथ्स को उठाना मत। फोकट में मैथ्स की बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। सिर्फ वही बच्चे करें जिन्होंने बेसिक पूरा अच्छे से करके रखा है, क्योंकि होता क्या है, बेसिक करते नहीं है, फिर बोलते हैं परसेंटेज का चैप्टर समझ में नहीं आया, रेशियो प्रोपोर्शन का समझ में नहीं आया, डेसिमल फ्रैक्शन का समझ में नहीं आया। अरे भैया पहले बेसिक तो पढ़ लो। यही चीज़ बार बार हर बच्चे को बोलता हूँ दोस्तों, अगर बेसिक नहीं पढ़ा है तो आपको वैसे भी दूसरे चैप्टर आएंगे ही नहीं। एलिगेशन के क्वेश्चंस होते हैं तो बोलते हैं कि एलिगेशन के क्वेश्चंस नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं उस तरीके से। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर समझना होगा कि जब तक आपको मैथ्स का बेसिक नहीं आएगा ना, कि यूनिट डिजिट क्या होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो आप बात करते हैं इंग्लिश में बोले तो यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो मैथ्स में आपको जीरो के अलावा और कुछ नहीं मिलना है। ठीक है। हाँ, फिर आप बोलेंगे कि हम पास नहीं हो पाते, हमारा ये होता है, हमारा वो होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। ठीक है। इसलिए बेसिक पहले कंप्लीट कर लेना। शुरुआत से मेरी सारी क्लासेस देख लो दोस्तों, सब बहुत बेसिक से बताया है। अगर कोई बच्चा जीरो से भी स्टार्ट करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इसी से फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी राशि को यदि 2% और 3% बढ़ा दिया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। मतलब मान लो कोई संख्या है, उसको पहले 2% बढ़ा दिया, 2% से बढ़ा दिया, और फिर 3% से बढ़ाया। पहले 2% बढ़ाया, फिर उसके बाद 3% बढ़ाया। इन दोनों को प्लस करके ये मत बोल देना कि 5% बढ़ गई टोटल, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आपको बताना है कि कुल वृद्धि कितनी हुई है, कुल प्रतिशत। तो चलिए बताइए दोस्तों, 20 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लें, काफ़ी आसान है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई अपॉन 100। ठीक है। हाँ, यही फॉर्मूला होता है, हर जगह यही लगाना है दोस्तों। जब पहले 2% बढ़ रहा हो फिर 3% बढ़ रहा हो, तो देख लो दोस्तों अपन क्या करेंगे फिर, 2 प्लस 3 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों। अब सॉरी, ये इंटू में आएगा। ठीक है। 2 इंटू 3, 2 ये इंटू है दोस्तों, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, इधर इंटू आएगा, अपॉन 100। ठीक है। अब हम इसको करेंगे 2 1 जा 250 सा। ठीक है। तो ये क्या बचेगा दोस्तों, 3/50, है ना। कितना बचेगा, 3/50। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5, है ना। ये इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 3/50। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 5, 3/50। बस इतना ही करना था दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। 2 + 3 + 2 × 3/100। तो ये 2 1 जा 250 सा, और ये हो जाएगा 2 + 3 5, बीच में साइन है प्लस का, और जैसा है ये 3/50 मैंने लिख दिया। तो प्लस रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो 5 2/50, सॉरी 3/50, है ना दोस्तों। काफ़ी आसान सवाल हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। अब किसी को कोई कन्फ्यूजन तो होगा नहीं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
जब भी कोई दो प्रतिशत एक साथ बढ़ रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये लिख लो, जब भी कोई दो प्रतिशत एक साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामने एकदम बेसिक ऐसे आ जाते हैं। पहले क्या होता है 2% बढ़ता है, फिर 3% बढ़ता है। किसी किसी क्वेश्चन में पहले 2% बढ़ता है, फिर दूसरे वाले में 3% कम हो जाता है। किसी किसी में पहले कम होता है बाद में बढ़ जाता है, या दोनों में कम हो जाता है। तो दोनों के फॉर्मूले इसी तरीके से बनते हैं, सिर्फ ये जो बीच के सिंबल हैं ये चेंज हो जाते हैं। बस ये दो का खेल है दोस्तों, बस, है ना। तो जब बढ़ रहे हो, जब दोनों बढ़ रहे हो तो दोनों में प्लस आएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर। यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाती है, ये देखो दोस्तों यहां पर आ गया, उसमें क्या हो रहा था, दोनों बढ़ रहे थे, अब यहां पर दोनों कम हो रहे हैं। तो दोस्तों ये मत करना कि हर जगह माइनस लगा दो, पहले आप 20 सेकंड का समय फटाफट कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना। बहुत आसान है दोस्तों, फटाफट कीजिए। चलिए दोस्तों देख लें, बहुत ही आसान सवाल था। अब दोस्तों ये एक साथ कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ रहा है साथ। ठीक है, तो आप क्या करो, मान लो कि x 5 है, जो y है वो 6 है। ठीक है, तो x प्लस वाई, क्यों, कैसे याद रखना है इसको कि भैया ये प्लस होंगे। आपसे बोला जा रहा है 5 और 6 एक साथ माइनस हो रहे हैं, तो साथ मतलब प्लस, क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, और जैसा था बाकी का फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 5 प्लस 6 माइनस 5 इंटू 6 अपॉन 100। 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा, तो ये 3/10 बचा। और ये कितना है दोस्तों, 5 6 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 5 11, है ना। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, और 11 में माइनस 3/10 करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना, यहां अब माइनस का साइन है दोस्तों, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 11 में एक ले क्योंकि हर संख्या के नीचे क्या होता है, हर संख्या के नीचे क्या होता है दोस्तों, एक होता ही है। ये बहुत बार समझाया है दोस्तों मैंने। ठीक है, चलिए अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब इसका एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा 110 माइनस 10 1 ज़ा 3। ठीक है, अब दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो 110 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 107/10। ठीक है, अब इसको और अलग तरीके से, जो कि मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन के तरीके बताए हैं, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 10/7/10। ये कैसे लिखा है दोस्तों, मैं समझा देता हूं कि इसको इस तरीके से कैसे लिखा जाता है। किसी भी बटे की संख्या को, ये आपका पहले तो देख लो आंसर आ गया 10/7/10। इसको किस तरीके से लिखा जाता है फ्रेंड्स, देखिए नीचे क्या था 10 और ऊपर क्या था 107, इसी तरीके से करते थे ना। ठीक है, तो दोस्तों देखना, जो मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूं, 10 10 का कितना होता है 100, बचा कितना 7। इसको उल्टा वी शेप में लिखना। ठीक है, यहां लिखना पहले ये 10, फिर यहां लिखना ये 7, फिर अपॉन में लिखना ये वाला 10। तो 10 7/10 इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, देख लिया, आसान है, उल्टा भी बना के लिखना, बहुत आसान तरीके से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। दोस्तों अब देखना, पहले उसने बढ़ा दिया 20% और फिर 10% कम कर दिया है। ध्यान से कीजिएगा, 20 सेकंड का समय, फटाफट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर मैं समझाऊंगा दोस्तों। इजी है, बहुत इजी है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। पहला हो रहा है 20% की वृद्धि यानी प्लस, फिर हो रहा है -10%। फ्रेंड्स ध्यान से देखना, जब भी ऐसा फॉर्मूला होता है ना x, अब ये जो y है ये यहाँ पर मान लेते हैं ये x है और ये y है। x क्या है? प्लस का है, तो इसको प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब y क्या है? माइनस हो रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे बीच में भी माइनस का साइन लगेगा। अब मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करवा देता हूँ कि कैसे अब आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। दोस्तों जब भी दोनों क्या हो रहे हो? प्लस हो रहे हो, जो दोनों प्रतिशत दिए हुए हों वो प्लस हो रहे हों, तभी यहाँ बीच में प्लस का साइन बनेगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा बता देता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो साइन है ना, ये वाला प्लस का कब होगा? जब ये दोनों बढ़ रहे होंगे। बाकी हर समय जब भी एक कम हो रहा हो या दोनों कम हो रहे हों तो यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ये कब लगेगा सिर्फ प्लस? जब ये दोनों प्रतिशत प्लस में हो, बढ़ रहे हो, वृद्धि हो रही हो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर बीच वाले में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। अब इसके सिंबल कैसे तय करें इन दोनों के? तो ये तो क्वेश्चन में ही दिए होते हैं x का, कि जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो दोस्तों कि x की वैल्यू +20 है, यानी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ y की वैल्यू दी हुई है कि 10% कम हो रही है, तो -10 हो रही है। तो दोस्तों बस फिर कर डालो क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखो, 20 -10, ठीक है। और जब एक बार कोई माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस ही लगेगा। 10 × 20/100। ये 1 0 से 1 0 कट गए, कुछ भी नहीं बचा नीचे। 2 1 2 ऊपर बचा। ये 20 - 10 करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 20 - 10 करेंगे तो 10 बचेगा। माइनस में यहाँ पे कितना बचा? 2 1 2। तो 10 में से 2 गए तो कितना प्रतिशत बचा दोस्तों? 8%। लेकिन प्लस का, प्लस का क्यों? क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो काय की है? प्लस की है। प्लस का साइन लिखा नहीं होता दोस्तों संख्या के आगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसलिए प्लस की संख्या है, यानी कि क्या हो रहा है? प्लस मतलब 8% की वृद्धि हो रही है, +8% आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कहां पे प्लस और कहां पे माइनस लगाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं फटाफट। यदि 200 में पहले 2% की कमी करें फिर 1% की वृद्धि कर दें तो आपका आंसर क्या होगा? आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों बताइए, 20 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट बता दीजिए कि टोटल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखना, जब उसने क्या बोला है दोस्तों, एक चीज सबसे पहले देखो, उसने बोला प्रतिशत वृद्धि, उसने ये नहीं बोला कि 200 में कितना बढ़ गया। आपका यहाँ 200 का कोई रोल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका 200 का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ तो 200 आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिया गया, आपको तो सिर्फ इसी से मतलब होना चाहिए। पहले 2% की कमी और फिर 1% की वृद्धि हो रही है। अब अगर एक बार भी माइनस आ गया इन दोनों में तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्या करना? माइनस लगा देना। 2 × 1/100, ठीक है। 2 1 250 1/50 आया, मतलब क्या दोस्तों? 0.5। चलिए वो भी रहने देते हैं। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गए तो 1, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया -1, फिर है ये -1/50। तो आगे देख लेते हैं इसको, -1 है ना, -1/50 है ना। तो फ्रेंड्स इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो इसका आंसर होगा -1/50%, क्योंकि प्रतिशत में निकालना था। तो इतने प्रतिशत की अगर माइनस में है तो क्या होगा दोस्तों? कमी होगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही करना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना था दोस्तों इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है तो संख्या बताएं। चलिए दोस्तों आप बताइए, पहले क्या करेंगे। बहुत ही आसान सवाल होता है दोस्तों ये।
सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। 20 सेकंड समय है दोस्तों आपके पास। चलिए दोस्तों देख लें, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि अब मैं आपको बहुत आसान तरीके से इस चीज को समझाने जा रहा हूं। देखना, जब भी आपसे बोला जाए कि इतने प्रतिशत से इतना कम है या इतना ज्यादा है तो क्या करना है आपको। सबसे पहले तो बटे में इन दोनों प्रतिशत को माइनस कर दो, यानी बड़े में से छोटा माइनस होता है तो 20 में से 10 गए। कितना कम है, 4 कम है। और यहाँ पर प्रतिशत थे ना दोनों में, तो क्या करो इसके साथ में इनको इंटू कर दो, है ना। अब ये जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 400 बटे 10। बस इस जीरो को इस जीरो से काट दिया, आपका बचा आंसर 40 आंसर आ जाएगा। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब किसी को समस्या है कि दोस्तों और इससे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, हाँ इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ तो समझ में आ गई। ये तो सीधे सीधे ही कर दिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रिक की तो जरूरत ही नहीं थी, फॉर्मूले के हिसाब से ही हो गया दोस्तों। अब देखो 10% उस संख्या के 20% से 4 कम है, यानी 20 और 10 में कितना अंतर है, 10 का। कितना कम है, 4 अगर 10 की वैल्यू है तो प्रतिशत में पूछा था कि प्रतिशत, तो 100 की कितनी होगी, तो ये हो गया 40 आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाले जिस तरीके से किया है ना आप उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाए फटाफट अगला सवाल देखें। किसी स्कूल में कुल 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, यानी कि दोस्तों कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, 40, और कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, 30। किसी परीक्षा में कोई एग्जाम हो इसमें 40% स्टूडेंट, यानी इसका 40% स्टूडेंट यानी कि छात्र यानी मेल, और 30% छात्राएं, 30% छात्राएं मतलब फीमेल, यानी इसका 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं, तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए, यानी कि जो फेल हो गए उनका प्रतिशत आपको बताना है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा आपका। 20 सेकंड का समय, कोशिश कीजिए। इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों। पहले कोशिश कीजिए आप कि कैसे कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों देख लें। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, देख लीजिएगा। पहले तो कि कितने टोटल बच्चे अपन मान लें कि 100% बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से हमको अनुत्तीर्ण का निकालना है ना, फेल का यानी माइनस का, ठीक है। ब्रैकेट में 40 छात्र कितने पास हुए हैं, 40%, तो 40 में से 40% बच्चे क्या हुए, पास हुए, प्लस और कितने बच्चे पास हुए हैं, 30 छात्राओं में से 30% पास हो गई हैं, तो 30 छात्राओं में से 30% पास हो गई हैं, प्लस बच्चे टोटल कितने थे, 40 और 30, कितने थे, 40 और 30, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर ये आपको बनाते आ गया कि इसको कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो सॉल्यूशन तक भी आप जल्दी पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा, मैं अगले पेज में आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो अगला है दोस्तों, इसके आगे जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 40 × 40 करेंगे तो हो जाएगा 1600, प्लस 30 × 30 करेंगे तो हो जाएगा 900, और अपॉन में 40 और 30 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 70, ठीक है दोस्तों। इसको साथ ही साथ लिखते भी जाना दोस्तों। फिर उसके बाद अगली इक्वेशन बनेगी 1600 और 900 को प्लस करेंगे, यानी 1600 और 900 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500, अपॉन में आ जाएगा आपका 70,
ठीक है दोस्तों। अब आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो इतना ही कर सकते हैं, 250/7, है ना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको बाहर की तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100 - 250/7। फ्रेंड्स, जब भी कोई एक संख्या फ्रैक्शन में दी हो तो आप डायरेक्ट उसको इससे माइनस नहीं कर सकते, इसके बटे में 1 लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब फ्रेंड्स आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 100/1 माइनस 250/7। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे 1 और 7 का, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7। अब 1 7 का कितना होता है, 7। तो ऊपर वाले को भी उतने से इंटू करना पड़ेगा, जैसे 1 × 7 करेंगे तभी 7 होगा, है ना। 1 × 7 करेंगे तभी 7 होगा, तो ऊपर वाले को भी उतने से इंटू करना होता है। तो 100 7 का कितना हो जाएगा, 700 माइनस, अब 7 को कितनी बार में इंटू करें कि 7 हो जाए, इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को भी उतने से इंटू करना पड़ता है, तो इंटू 1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 250/7। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों कॉमन हो गए आपके 7, ठीक है। तो 7 कॉमन लिख लो, यानी कि 700 माइनस 250, यानी 700 - 250/7। जब आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 450/7। और मैंने आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना अभी सिखाया है, उल्टा v करके, ठीक है। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 64/2/7%। ठीक है दोस्तों, जिसने भी डेसिमल फ्रैक्शन की मेरी क्लासेस नहीं देखी है, रेशियो प्रोपोर्शन की, जरूर देख लेना फ्रेंड्स, पुरानी क्लासेस आपको लाइन वाइज मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 64/2/7%। अगला सवाल दोस्तों थोड़ा सा इजी कर दिया आप लोगों के लिए। यदि 30 का 10% 3 है, तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा, 30। चलिए बताइए दोस्तों, 20 सेकंड का समय। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बता दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लें, काफी इजी क्वेश्चन था। पहले तो इस पहली लाइन को सॉल्व करते हैं कि 30 का 10% क्या 3 निकल रहा है, तो हाँ ये 3 निकल रहा है, ये आ गया 3। अब आपको बताना था कि उसी प्रकार अब आपको बताना था कि 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा, बस यही तो बोला था, बस इतना ही तो करना था। तो 3 × x/100 = 30। अब x के साथ वाली संख्याओं को हम इजिकल टू के उधर ले जाते हैं, मैंने हमेशा बताया दोस्तों, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। 3 × x/100 जब ऐसा रहता है और इजिकल्स टू 30 है। अब हमको ये संख्याएं उठा के इजिकल टू के उधर 30 के पास ले जानी है, तो क्या करना होता है दोस्तों, ध्यान से देखना। x = 30 तो है ही सही। अब ये जो संख्या उधर जाती है तो पलट जाती है। अब अपन इसको देखें तो ये 3/100 है, और यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी 100/3। 3 1 जा 3, 10 जा 30, तो ये हो जाएगा 1000। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000% ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 1000% ज़्यादा है, ये आपका आंसर आ गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक अगला और छोटा सा इजी क्वेश्चन। किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि 5% कमी करने पर भी 4% की वृद्धि हो। यानी कि दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन मतलब मैंने जो पहले वाला इससे भी पहले वाला करवाया था दोस्तों, आसान है। इसको एक बार आप ट्राई कीजिए। इसमें एक आ गया कि कोई सी ऐसी एक संख्या जिसमें 5% की कमी कर दो, फिर भी उसमें 4% का प्रॉफिट मिले आपको, है ना, फिर भी 4% की वृद्धि हो। तो बताइए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, पहले कोशिश कीजिए, अगर आता है तो। नहीं आता है तो दोस्तों मैं समझाऊंगा। 20 सेकंड का समय, फटाफट बताइए दोस्तों।
चलिए दोस्तों देख लें। चलिए दोस्तों, जब इस क्वेश्चन को आप देखते हो तो जब आपको 4% की वृद्धि हो ऐसा आपको करना है तो रोल इसी का है पूरा इस क्वेश्चन में 4% का। कैसे दिखाता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि 5% की कमी होने पर भी 4% की वृद्धि हो तो सबसे पहले तो इन दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। हाँ, इस वाले 4 को एक बार 5 से प्लस कर देना और मान लो कि वो संख्या थी 100, उसमें से ये 4 को माइनस कर देना। मतलब इस संख्या में इसको प्लस करना और मान लेना कि वो संख्या 100 है और उसमें से उसको 4 को माइनस कर देना। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर ये इक्वेशंस आपको बनाते आ गई ना दोस्तों तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एग्जाम में आराम से कोई सा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 + 4 9 अपॉन 100 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 96 इंटू 100, ठीक है, यानी कि 900 अपॉन 96। तो दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें अपन 9 इंटू 100 अपॉन 96 तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 96। जब आप इसको 2 से 4 से जैसे भी आप लोग काटना चाहते हैं काट सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75 अपॉन 8। 12 से भी चाहे तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए तो आपका आ जाएगा 75 अपॉन 8, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो मैं बहुत अच्छे समझा देता हूँ उसको कैंसिल कैसे किया मैंने 12 से डायरेक्ट। 12 में 8 ज़ा 96, 12 7 ज़ा 84, बच्चा 60, तो 12 5 ज़ा 60। मैंने आप लोगों से बोला है अगर 19 तक के टेबल नहीं आते ना तो पढ़ना छोड़ देना, मैथ्स कोई मतलब नहीं आप लोगों का पढ़ने से, ठीक है। तीसरी चौथी क्लास के वो भी 19 का टेबल आता होगा, ठीक है। तो आप तो एक काम कीजिए, सबसे पहले स्कूल में एडमिशन लीजिए। जिसको भी 19 तक के टेबल नहीं आते हैं सबसे पहले वापस से नर्सरी से पढ़ना शुरू कीजिए, उसके बाद आप मैथ्स को देखिएगा यहाँ पे कंपटीशन के, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये है 75/8 और इसको अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो मैंने अभी आपको समझा दिया उल्टा v कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9 3/8। और अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो दोस्तों पुरानी क्लास देख लेना, 1 घंटा समझाया था इसको। जी हाँ दोस्तों, बहुत टाइम तक समझाया, ठीक है। चलिए तो 9 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, बिना रुके कोई व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर, शेष का 60% कपड़े पर, शेष का यानी कि जितने भी बचता जा रहा है उसका 40% किराए पर और फिर अगर कुछ बचा है तो उसका 10% दवाई पर खर्च करता है। अब उसके पास मात्र 1000 रुपये बचे हैं तो उस व्यक्ति की आय यानी इनकम कितनी थी। ये क्वेश्चन तो आपने एग्जाम में सीधा देखा है दोस्तों। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। आपको नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा दोस्तों, फटाफट कीजिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देख लें, काफी आसान सवाल है दोस्तों। बच कितना रहा है 1000, ठीक है, इनटू, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इसमें क्या करना होता है मैं बताता हूँ। 100 अपॉन, सभी में 100 अपॉन ही लेना, ऊपर 100 ही लेना है। उसने खर्च कितना कर दिया 50, मतलब अपने को तो बचा हुआ देखना है कि उसकी कितनी थी आय। तो बचा कितना होगा 50, ठीक है। 100 में से अगले में उसने 60% खर्चा कर दिया तो बचा कितना 40। फिर अगले 100 में से उसने 40% खर्चा कर दिया तो बचा कितना 60। फिर अगले 100 में से उसने कितना खर्चा किया है दोस्तों 10, तो बचा कितना होगा 90। बस इसके बाद तो और कुछ ज़्यादा उसने किया नहीं है ना। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये 0 से 1 2 3, ये 1 2 3 0 आपने कैंसिल कर दिया, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी 1 हो और 0 0 0 0 दिख रहे हो आपको हर जगह, तो आप एक बार में उसको लिख लेना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इतने 0 बच रहे होंगे, है ना।
100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10, ठीक है। अब अपॉन में आपका क्या बच रहा होगा दोस्तों, 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 9, ठीक है। अब आप जब इसको एक एक करके कैंसिल करेंगे तो आपको ये पता है ये 4 से एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से भी एक बार कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से भी एक बार कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 9 से कैंसिल नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9259.25, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे कैंसिल करना है इतनी बड़ी संख्या को दोस्तों, इसके लिए भी मैंने यूनिट डिजिट का एक लेक्चर पूरा बनाया है, आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी पुरानी क्लासेस जितनी भी हैं पूरी बेसिक्स हैं दोस्तों, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9259.25। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी स्थान का किराया पहले से 50 रुपये था, है ना, पहले कितना था, 50 रुपये था, उसमें 5% की वृद्धि कर दी गई तो उस स्थान का किराया कितना होगा? चलिए बता दीजिए दोस्तों, 20 सेकंड का समय आपके पास। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बताइएगा। 50 रुपये किराया था, 5% बढ़ा दिया। मान लो ना आप कि आपने कोई पैसे 5% किराए उधारी ली, तो 5% वापस लौटाओगे तो कितनी देनी पड़ेगी? चलिए फ्रेंड्स देख लें इसको, इतना टाइम नहीं है इतने इजी क्वेश्चन के लिए, है ना। 50 में 5% की वृद्धि हो रही है, तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो कि 50 का 5% निकाल लो, ताकि आपको बहुत आसानी से पता चल जाए कि होगा 15 1 15 2 किसी भी संख्या के नीचे अगर 2 है, इसका मतलब वो आधी हो जाएगी, यानी कि 2.5। कितना बढ़ रहा है? 2.5, यानी कि अब किराया कितना हो जाएगा? 50 पहले था, 2 रुपये 5 पैसे बढ़, 50 पैसे बढ़ गया, तो ये हो गया 52.50। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका ये है कि 50 अगर 100% की वैल्यू है और कितने प्रतिशत बढ़ रहा है दोस्तों? 5% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 105%। तो अब आप इसको कैंसिल कर दो, तो 15 1 15 2 फिर मैं बोल रहा हूँ किसी संख्या के नीचे 2 आ जाए तो यानी कि वो संख्या सीधी आधी हो जाएगी, तो इसको आधी करोगे तो हो जाएगा 52.5। ठीक है, वही आ रहा है घूम फिर के, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। यदि चीनी 15 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 20 प्रति किलोग्राम पर पहुंच जाए तो खपत में कमी बताएं ताकि खर्च पूर सके। दोस्तों एक चीज आप तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये परवूर तो नहीं होता दोस्तों, ये पूर जाए ऐसा होता है, पम की मात्रा जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 15 किलोग्राम थी चीनी, बढ़कर कितनी हो गई? 20 किलोग्राम। मान लीजिए कि आपको तो भैया सिर्फ कितना करना है, 15 किलोग्राम ही आप खर्च कर सकते हो चीनी पे। सबका हिसाब होता है ना दोस्तों कि हम लोग आज इस महीने हम किराए पर इतना खर्च कर सकते हैं, सब अपना मेंटेनेंस लेके चलते हैं, हर चीज़ लेके चलते हैं, अकाउंट लेके चलते हैं कि भैया मेरा इससे ज़्यादा खर्चा ना हो। अब हम तो 15 रुपये की ही चीनी खा सकते हैं, चीनी के दाम बढ़ के हो गए 20 रुपये, लेकिन हमको जो 15 रुपये में जितनी मिलती है हम उतनी ही खाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि खपत में कितनी कमी हो जाएगी ताकि हमको, है ना, चीज़ें पूरी पड़ सके। ठीक है, पहले 15 रुपये किलोग्राम थी, अब 20 रुपये किलोग्राम हो गई, लेकिन हमको 15 में ही खरीदना है, तो कमी बताइए कितनी करनी पड़ेगी हमको? बताइए कितनी कम शक्कर हमको खरीदनी पड़ेगी, फटाफट बता दीजिए दोस्तों, कितने प्रतिशत? चलिए दोस्तों देख लें, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो इसको करने के भी दो तरीके होते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, मान लो जी कि ये जो 15 है वो ए है और जो बी है वो 20 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है b माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है आपको, तो यहाँ पे b है 20, a है आपका 15, फिर नीचे है b आपका 20 और फिर है इंटू में 100। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5
अपॉन 20 इंटू 100, ठीक है। तो 21 सा 25 सा 5 सा 25% खर्चा जो है आपको, 25% शक्कर जो है वो कम खरीदनी पड़ेगी अब आपको, ठीक है जी हाँ। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आपसे बोला है कि कोई शक्कर 15 रुपये किलोग्राम थी, फिर 20 रुपये किलोग्राम हो गई, तो हम कितनी कमी करें अपनी खपत में। तो दोस्तों कितना बढ़ गया, ये 5% बढ़ गया। कितने रुपए पे बढ़ गया, 5 रुपये बढ़ गया। कितने पे बढ़ा, 20, मतलब 20 रुपये हो गए बढ़ के, ठीक है। आपसे सिर्फ प्रतिशत पूछा था कि कितनी कमी करें, 21 जा 25 जा 5 जा 25% आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों, इजी था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। यदि काजू की कीमत 200 प्रति किलोग्राम से घटाकर 180 किलोग्राम हो जाती है तो खपत में प्रतिशत वृद्धि बताएं ताकि खर्च न बढ़े। अब दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर कम हो गया, वहां ज्यादा हो रहा था, है ना, यहाँ पे तो कम हो गया। चलो काजू के दाम गिर गए दोस्तों, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, 20 सेकंड का समय है, फटाफट बता दीजिए। सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अब तो और क्या बोलूं दोस्तों, अब तो बता भी दिया मैंने, है ना। बस एक चीज याद रखना, जो चीज हो रही हो ना उसी पे आपको निकालना है प्रतिशत। अब हिंट भी दे दिए, 20 सेकंड का समय है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए देख लें दोस्तों, आसान सवाल है। मैंने अभी बोला था ना कितना बढ़ गया, कितना कम हुआ, इस बार कम हुआ कितना, 20। और मैंने हमेशा बोला जो हो रहा हो ना उसको लेना अपॉन में, ठीक है। जो हो रहा हो, जो बदल रहा हो, ठीक है, उसको 180 ले लो। और क्या निकालना अपने को, प्रतिशत निकालना है। ये 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, ये हो गया आपका 100/9। जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो 11 1/9% आ जाएगा। फ्रेंड्स फ्रैक्शन की इतनी डिटेल में क्लास बनाई है कि आप लोग इसको कभी नहीं भूलोगे कि ये इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 1/9% अर्थात 11 1/9%, ठीक है दोस्तों। ये कैसे हुआ, ये वैसे ही हुआ है, वो जो फॉर्मूला था a-b/b, क्योंकि जो भी बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है, अपॉन b, है ना। ये a है और ये b है, वही का वही फॉर्मूला दोस्तों, और इंटू 100, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर प्लस हो रहा हो तो a पहले आ जाएगा, और माइनस, ये जैसे माइनस हो रहा है, कम हो रहा है तो a पहले आ गया, ठीक है। और अगर प्लस हो रहा मतलब माइनस हो रहा तो जैसे कि अपन को 15 से 20 पे जाना था तो अपन ने b पहले लिखा था। यहाँ 200 से 180 पे कम पे जाने तो क्या हो रहा है, a पहले लिखा रहा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं इस फॉर्मूले में। आप तो डायरेक्ट ये याद रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इतनी कीमत बढ़ जाए तो कितनी कम हो रही है या बढ़ रही है, तो 200 से 180 हो रही है तो कितनी कम हो गई, 20। और जो हमेशा जो बाद वाली संख्या दी रहे ना कि इतने पे हो रही है उतना लिख दो, और प्रतिशत में निकालना है इसलिए इसको 0 से 21 जा 29 जा अगर टेबल आते होंगे तो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 100/9। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने बता दिया आपका आंसर आ जाएगा 11 1/9%, ठीक है दोस्तों। इजी लगा होगा ये वाला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोस्तों आपने वीडियो को आखिरी तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वैकेंसीज और वीडियोज़ की जानकारी आपको आपके मोबाइल तक चाहिए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल क्षिप्रा तिरेगुम। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।